राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि गणेश जी कहते हैं मैं भी मोदक नहीं खाऊंगा, मामा श्री मुझसे नहीं मिले, अब मैं भी अपनी हट दिखाता हूँ, मैं भी देखता हूँ वो मुझसे कैसे नहीं मिलते। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बाल गणेश देवी पार्वती के समक्ष पहुँच जाते हैं और तभी देवी पार्वती कहती हैं, गणेश पुत्र तुम्हारे लिए मैं मोदक लाई हूँ, खाओगे ना? और फिर तभी बाल गणेश कहते हैं, नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे द्वारका में रुकना था, माँ राधा के साथ रहना था, सुदर्शन से भी खेलना था, किंतु मामा श्री कृष्ण के चले जाने से मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और तभी देवी पार्वती कहती हैं, उनके लिए जाना आवश्यक होगा, इसीलिए वो गए। और तभी महादेव कहते हैं, पार्वती ये भला क्या बात हुई, कितना भी आवश्यक कार्य क्यों ना हो, परंतु भांजे से अधिक महत्वपूर्ण कार्य तो कुछ भी नहीं होता ना। और फिर तभी महादेव कहते हैं, पुत्र गणेश यदि तुम चाहो तो अपने मामा श्री को उनके शयन से जिन जोड़कर जगा सकते हो। और तभी बाल गणेश कहते हैं, क्या सच में? और फिर तभी महादेव बताते हैं, देखो पुत्र, इस समय तुम्हारे समक्ष केवल एक प्रश्न होना चाहिए कि तुम्हारे मामा श्री श्री कृष्ण इस समय है कहाँ। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें दे देता हूँ। और फिर महादेव बताते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो, बैकुंठ में जो क्षीर सागर है ना, तुम्हारे मामा श्री श्री कृष्ण वहीं पर शयन कर रहे हैं। अब यदि तुम क्षीर सागर में पहुँच गए तब तो तुम्हारे मामा श्री को उठना ही पड़ेगा। और तभी बाल गणेश कहते हैं, अवश्य जाऊंगा, किंतु मैं क्षीर सागर तक पहुंचूंगा कैसे? और तभी महादेव कहते हैं, पुत्र तुम शक्ति का अंश हो, संसार की इच्छाएं पूर्ण करते हो, तुम तो जहां चाहो वहां जा सकते हो। और तभी बाल गणेश कहते हैं, तब तो मैं मामा श्री को जगा कर ही मानूंगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं बलराम दाऊ से, दाऊ राधा मुझे उठाने आ रही है। और फिर तभी राधा कृष्ण के समक्ष आ जाती हैं और कहती हैं, चलो उठो, तुम्हें मेरी भी चिंता नहीं है, मैं भी कब से भूखी हूँ और मैंने प्रण लिया है कि जब तक बाल गणेश मोदक नहीं खा लेते तब तक मैं भोजन नहीं करूँगी। और तभी बलराम दाऊ पहुँचते हैं और देखते हैं, कहते हैं, ये क्या, राधा तो खाना को जगाने ही वाली है। और तभी बलराम दाऊ राधा को रोकते हैं और कहते हैं, रुको राधा। और तभी राधा कहती है, क्यों रुकूं? राधा कहती है, अभी कुछ क्षण पूर्व आपने ही कहा था कृष्ण को उठाने को। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, देखो दाऊ, बैकुंठ में कौन पहुंचा है। और तभी दाऊ कहते हैं, ये क्या हो रहा है बैकुंठ में? और फिर आगे मित्रों, आप लोग देखेंगे बाल गणेश बैकुंठ में पहुंच जाते हैं और श्री कृष्ण जी के समक्ष पहुंच जाते हैं और कहते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए मामा श्री, मैं यहाँ पे आपसे मिलने आया हूँ। और कहते हैं, किंतु आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, द्वारिका में मेरा स्वागत भी नहीं किया, मैं आपसे अत्यंत रुष्ट हूँ, किंतु मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ, बस आप मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बाल गणेश कहते हैं, अरे मामा श्री तो गहन निंद्रा में हैं। और कहते हैं, ऐसा करता हूँ, मैं ही उनका चक्र ले लेता हूँ। और फिर तभी वहाँ बलराम दाऊ आ जाते हैं और कहते हैं, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? और तभी बाल गणेश कहते हैं, सुदर्शन चक्र ले रहा हूँ मामा श्री। और तभी दाऊ कहते हैं, नहीं नहीं, वहीं रुकिए। और तभी बाल गणेश कहते हैं, नहीं, मैं तो सुदर्शन चक्र लेकर ही रहूंगा। और फिर तभी बाल गणेश सुदर्शन चक्र को छूने ही जा रहे होते हैं और वो मूर्छित होकर नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं, ये कैसी माया है? बलराम मामा श्री, आप मुझे सुदर्शन चक्र लेने से क्यों रोक रहे हैं? क्या आप चाहते हैं मैं सदा रुष्ट रहूं? और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, नहीं नहीं बाल गणेश, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा, आप तो प्रसन्नता के देवता हैं, आपसे मिलकर तो हर कोई प्रसन्न हो जाता है, मैं आपको रुष्ट करना क्यों चाहूंगा? और तभी बाल गणेश कहते हैं, किंतु आप मुझे रुष्ट कर रहे हैं, मुझे सुदर्शन चक्र चाहिए। और तभी दाऊ कहते हैं, देखिए सुदर्शन वहाँ 5वें आयाम में सुरक्षित है और नारायण ने उसकी सुरक्षा का दायित्व मुझे दिया है, तो मैं अब उसकी सुरक्षा कर रहा हूँ। और तभी बाल गणेश कहते हैं, क्या मामा श्री श्री कृष्ण मुझसे प्रेम नहीं करते? पहले द्वारिका में नहीं मिले और अब मैं यहाँ आया हूँ तो अपने सुदर्शन चक्र को सुरक्षित रख सो रहे हैं, ये अनुचित है। मामा श्री, मुझे सुदर्शन चक्र के साथ खेलना है।
और तभी बलराम दाऊ कहते हैं सुदर्शन चक्र कोई खेलने की वस्तु थोड़ी ना है। और कहते हैं आप मुझे संसार की कोई भी वस्तु कहिए या कोई भी खिलौना कहिए, मैं आपके लिए अभी प्रस्तुत कर दूंगा, किंतु इस सुदर्शन चक्र से खेलने का विचार त्याग दीजिए, ये ठीक नहीं है। और तभी बाल गणेश कहते हैं ऐसे कैसे त्याग दूं, सुदर्शन चक्र से खेलने का विचार, इसके लिए पिताश्री का त्रिशूल त्याग कर आया हूँ बलराम मामा श्री। और यदि आप सुदर्शन चक्र नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं अभी मामा श्री को उठा दूंगा, वो अवश्य ही अपना चक्र मुझे दे देंगे। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं बाल गणेश ऐसा मत कीजिए, अभी नारायण का शयन से उठने का समय नहीं हुआ है और नारायण की रक्षा का दायित्व मेरा है। और कहते हैं आप कितने नन्हे से प्यारे से बालक हो, मैं तो आप पर प्रहार भी नहीं कर सकता, तो अब मैं आपका मामा हूँ, बड़े मामा जी कहते हो ना, तो अपने बड़े मामा जी की इतनी सी बात नहीं मानोगे। और तभी बाल गणेश कहते हैं लड़ना तो मैं भी आपसे नहीं चाहता, आप मेरे बड़े मामा श्री हो, ठीक है मैं यहाँ से चला जाता हूँ, किंतु मामा श्री मैं पुनः यहाँ आऊँगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे बाल गणेश कहते हैं क्या करूँ कि कृष्ण मामा जी भी उठ जाएं और बलराम मामा श्री का वचन भी ना टूटे, ऐसा कोई उपाय निकालना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं श्री कृष्ण की लीला भी निराली है, परंतु बाल गणेश भी क्षीर सागर तक पहुंच ही गए हैं, इस पर मेरी योजना भी अत्यंत उत्तम है। आराध्य के पास अब अपने शयन से जागने के लिए एक नहीं दो कारण हैं। प्रथम कारण है देवी राधा, जिनके लिए कृष्ण देवलोक से पृथ्वीलोक पहुंच गए, और दूसरा कारण है बाल गणेश, जिनसे श्री कृष्ण अत्यंत स्नेह करते हैं। अब यदि देवी राधा और बाल गणेश साथ मिल जाएं, तब तो आराध्य को उठना ही पड़ेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे राधा बलराम दाऊ से कहती हैं हर बार मैंने श्रावण मास की पूजा कृष्ण के साथ की है, तो आज उसके बिना पूजा करने का मन नहीं कर रहा। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं राधा कान्हा की तो तुम बात ही ना करो, उसने तो इतना सताया ना मुझे, मैं परेशान हो चुका हूँ उससे। और फिर तभी राधा कहती हैं दाऊ वो मैं सोच रही थी कि यदि पूजा करने की इच्छा ही नहीं है तो पूजा नहीं करनी चाहिए ना, पूजा तो सदैव मन से की जाती है, और जब मन ही ना हो तो महादेव मेरी पूजा से कैसे प्रसन्न होंगे भला। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को इस एपिसोड में, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।